राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर कल्ले बढ़ाने के 4 उपाय, 4 ऐसे तरीके किसान भाइयों मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यदि इन चारों तरीकों को आप अपने धान की फसल के अंदर उपयोग में लाते हैं तो 100% आपके धान की फसल के अंदर एक एक पौधे से लगभग 18 से लेकर 20 कल्ले आसानी के साथ आप किसान भाइयों निकाल सकते हैं और आने वाले समय में आप अपने धान की फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। चारों तरीके बहुत ही नॉर्मल हैं, बहुत ही सिंपल हैं और इनका उपयोग आप अपनी धान की फसल के अंदर 100% कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, तभी किसान भाइयों आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। यदि अभी तक आपने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस चैनल पर किसान भाइयों आपको लगभग 3 से लेकर 4 मिनट के अंदर एक बहुत अच्छी जानकारी देने की कोशिश की जाती है। जो तरीके आपको जिस तरीके से बताए जाएं उसी तरीके से आपको इन कार्यों को अपनी फसल के अंदर, अपनी धान की फसल के अंदर उपयोग में लाना है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो पहला जो तरीका है वो किसान भाइयों वो ये है कि जिस दिन से आपने अपने धान की रोपाई की है, मान लीजिए धान की रोपाई आपने आज की, तो आज की डेट से लगभग 20 दिन के बाद, यानी कि 20 दिन के बाद मान लीजिए, या 20 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी धान की फसल के अंदर जिंक और यूरिया इन दोनों का उपयोग 100% करना है। क्योंकि किसान भाई धान के फसल के अंदर जो जिंक है ये खैरा रोग से बचाती है और आपके धान की फसल के अंदर जो टिल्डिंग है, जो कल्ले हैं, इन्हें होने में ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। इस समय पर हमारी फसल को यूरिया की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस समय पर जो आपके धान की कल्ले हैं, जो पौधे हैं, ये टिल्डिंग करनी शुरू करते हैं और इनकी ग्रोथ तेजी के साथ होती है। तो इस समय पर यदि आप यूरिया डालते हैं तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपकी धान की फसल को मिलता है। दूसरा किसान भाइयों, बांस वाला जुगाड़। बांस वाला जुगाड़ यानी कि आपको एक रस्सी के अंदर बांस को बांध लेना है और अपने धान की सिंचाई करने के बाद किसान भाइयों उस बांस को पूरे खेत के अंदर घुमाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो लगभग आपको ये कार्य अपनी धान की फसल के अंदर 2 बार करना है। एक तो किसान भाई जब आपकी धान की फसल 25 से लेके 26 दिन के आसपास की हो उस समय पर, और दूसरा किसान भाई जब आपकी फसल 35 से लेकर 40 दिन के आसपास की हो उस समय पर 2 बार आपको बांस जो है अपनी धान की फसल के अंदर घुमाना है। लेकिन ध्यान रखें, सिंचाई करने के बाद ही आपको ये कार्य करना है। इसके बाद किसान भाइयों तीसरा तरीका है किसान भाइयों, लगभग आपको आपकी धान की फसल के अंदर जिस दिन आपने रोपाई करने के लगभग 30 दिन के बाद या फिर 32 दिन के बाद आपको अपनी धान की फसल के अंदर सिंचाई नहीं करनी है। अपने खेत को आपको सूखा छोड़ना है, यानी कि पानी बिल्कुल भी ना रहने दे खेत के अंदर। खेत के अंदर नमी लगातार बनी रहनी चाहिए लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। लगभग ये कार्य आपको 7 से लेकर 8 दिन, 1 हफ्ते तक आपके धान की फसल के अंदर कोई भी पानी ना हो, कोई भी सिंचाई आप ना करें, जिससे जो धूप की किरणें हैं, जो सूरज की किरणें हैं, वो आपके धान को लगेंगे और इससे भी टिल्डिंग होने में, कल्ले बनने में, ग्रोथ होने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। आपका पौधा बहुत ज़्यादा तेजी के साथ इससे ऊर्जा लेता है, ऊर्जा ग्रहण करता है और टिल्डिंग और कल्लों में बहुत ज़्यादा मदद आपकी धान की फसल को मिलती है। तो तीसरा कार्य है किसान भाइयों ये। चौथा कार्य है किसान भाइयों आपको ये करना है कि आपको अपनी धान की फसल के अंदर सल्फर और सागरिका इन दोनों का उपयोग अवश्य करना है। यानी कि लगभग 40 दिन की जब आपकी फसल हो जाती है, 40 से लेकर 42 दिन की फसल पर आपको लगभग 3 किलोग्राम सल्फर और किसान भाइयों 8 से लेकर 10 किलोग्राम सागरिका, इन दोनों को मिक्स करके आप अपनी धान की फसल के अंदर डाल सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो धान की फसल काफ़ी तेजी के साथ टिल्डिंग करेगी, ग्रोथ करेगी और कल्ले बढ़ाने में मदद करेगी। तो इस तरीके से 4 उपाय मैंने आपको बताए। इन चारों को यदि आप अपनी धान की फसल के अंदर अप्लाई करते हैं, इन चारों तरीकों का उपयोग करते हैं, तो किसान भाइयों आपके धान की फसल के अंदर टिल्डिंग बहुत शानदार होगी, कल्ले बहुत शानदार निकलेंगे और फसल की, आपके धान की फसल की बहुत ही अच्छी तरीके से निकल करके चलेगी। उम्मीद है मैं आपको धान की फसल के लिए एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।